देखिए खबर सिवान के दरौंदा से है, जहां पर सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के ऋण वसूली कोषांग प्रभारी के पद पर कार्यरत राघव सिंह से अज्ञात अपराधियों ने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं देने के क्रम में उनको जान से मारने की धमकी भी लगातार टेलीफोनिक द्वारा दी जा रही है। आपको बता दें कि राघव सिंह जो सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के ऋण वसूली कोषांग प्रभारी के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने अपनी बातें मीडिया के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि बीते 3 महीने से अज्ञात अपराधियों के द्वारा उनसे फोन पर 10 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी जा रही है और रंगदारी नहीं देने पर जान हत्या कर देने की भी बात कही जा रही है। पूर्व में उनकी जो चिमनी है, चिमनी पर भी अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोलीबारी की गई थी। हालांकि राघव सिंह ने बताया कि पुलिस के द्वारा 2 गार्ड भी उनको दिए गए थे, लेकिन वो गार्ड भी अब हटा लिए गए हैं, जिसको लेकर वो डर के साए में जी रहे हैं। क्या कुछ बातें राघव सिंह जो सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के ऋण वसूली कोषांग प्रभारी के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने क्या कुछ बातें अपनी मीडिया के समक्ष रखी है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। डीएसपी साहब के हमारे यहाँ गोलीबारी हुआ चिमनी पर गोलीबारी होने के बाद हम डीएसपी साहब को आवेदन दिए, थाना में जाकर के आवेदन दिए। उसके बाद एसपी साहब से मिले, एसपी साहब से मिलने के बाद फिर हम डीजीपी जाकर पटना मिले, वहाँ से साइबर में जाकर पटना मिले, डीआईजी साहब से मिले, फिर उसके बाद आकर के एसपी साहब से मिले। उसके बाद कोई आज तक हमारे यहाँ फोन आ रहा है, लेकिन कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुआ। हम कहते रह गए कि भाई कम से कम पार्टी को पता लगाइए। अब बताइए, हम नौकरी चाकरी करने वाला आदमी, हमारे भाई का चिमनी है और उसमें लोग करता है, धमकी हमको मिलता है। तो अब बताइए कि हम नौकरी चाकरी कैसे करें? छुट्टी लेकर के हम बैठे हुए हैं 2 महीना से, है ना, क्योंकि हम मजबूर है। हमको गार्ड मिला हुआ था, गार्ड मिलने के बाद 1 महीने के बाद फिर गार्ड को ले लिया गया। तब बताइए हम कहाँ से नौकरी चाकरी करेंगे? यही सरकार का व्यवस्था है, ऐसी तरह प्रशासन सब लूज है। राघव सिंह, मैं लोपर का निवासी हूँ। मैं सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में ऋण वसूली कोषांग प्रभारी हूँ और मैं नौकरी करने के लिए जाता हूँ। अब मैं छुट्टी ले लिया हूँ, चूंकि हमारे ऊपर रोज धमकियाँ आ रही है। ये बताइए कि हम किस व्यवस्था में ड्यूटी करने के यहाँ से सिवान हम जाए और आए? हमारे चिमनी पर 2 बार घटना हुआ, हो सकता है कि हमारे ऊपर भी गोली चल जाए। हमको आने जाने में असमर्थ है, इसीलिए हम छुट्टी लेकर के बैठे हुए हैं। डीएसपी साहब और थाना कोई परवाह नहीं कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है और रोज रोज फोन आ रहा है। तो कहाँ से हम क्या जवाब दे? रंगदारी मांगा जा रहा है हमसे 10 लाख। अब रंगदारी हम नौकरी करने वाला आदमी कहाँ से देंगे? इसको तो व्यवस्था थाना को और डीएसपी को और प्रशासन को करना चाहिए। कौन है? कोई आज तक पकड़ाया नहीं।